Hello everyone, welcome back to my channel Social with Namira. So today's topic is poverty and challenges. Okay, so अब इस टॉपिक के अंदर हमें सबसे पहले क्या करना है कि एक डेफिनेशन से आंसर स्टार्ट होगा हमारा, और जो डेफिनेशन है वो है बाय द एडम स्मिथ which he gave his definition in 1776. Now coming to the definition of the poverty by the Adam Smith, जो उन्होंने 1776 में दी है। क्या बोला है? पॉवर्टी इज द इनएबिलिटी टू अफोर्ड नेसेसिटीज विच आर कंसिडर्ड असेंशियल फॉर डिसेंट लिविंग अकॉर्डिंग टू द कस्टम्स ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी के कस्टम्स के हिसाब से अगर आपका लिविंग स्टैंडर्ड अप्रोप्रिएट नहीं है, अगर आपके पास में बेसिक आइटम्स ही नहीं है, तो उस सिचुएशन को बोलते हैं, उस इनएबिलिटी को बोलते हैं पॉवर्टी। ठीक है, उसके बाद में एक बेसिक इंट्रोडक्शन है कि पॉवर्टी है क्या। पॉवर्टी इज अ सिचुएशन इन विच अ पर्सन इज अनएबल टू मीट द बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ। ठीक है, ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर एक इंसान के पास में बेसिक नीड्स ही फुलफिल नहीं हो पाती है उसकी, जैसे कि सच एज फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। उसके पास खाने के लिए खाना नहीं होता है, क्लोथिंग मतलब कपड़े नहीं होते हैं, रहने को घर नहीं होता है, पढ़ाई नहीं होती है उसके पास में, और उसके पास में अच्छी हेल्थ केयर भी नहीं होती है। नाउ कमिंग टू द टाइप्स ऑफ द पॉवर्टी, कि पॉवर्टी के टाइप्स क्या होते हैं। तो देखो, पॉवर्टी जो होती है वो बेसिकली दो टाइप्स की होती है, दो प्रकार की होती है। सबसे पहले होती है एब्सोल्यूट और दूसरी होती है रिलेटिव। तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब क्या है? व्हेन पीपल डू नॉट हैव इनफ इनकम टू मेंटेन अ मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जब किसी व्यक्ति के पास में, किसी इंसान के पास में मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ही नहीं है, मतलब बेसिक चीज़ें जो उसको उसकी लाइफ में चाहिए होती है, क्या होती है? फूड, शेल्टर, क्लोथिंग। जब ये ही इंसान के पास में नहीं है, खाने को खाना ही नहीं है उसके पास में, तो उस तरीके की गरीबी को बोला गया है एब्सोल्यूट, मतलब पूरे तरीके से। ठीक है, सेकेंड टाइप ऑफ पॉवर्टी इज अ रिलेटिव पॉवर्टी। अब इसका मतलब क्या है? व्हेन पीपल आर पुअर इन कंपैरिजन टू द अदर इन द सोसाइटी। जब लोग जो है वो गरीब हैं किसी दूसरे के कंपैरिजन के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, जो सोसाइटी में रिच क्लास होती है, ठीक है, अगर रिच क्लास को देखें और मिडिल क्लास को देखें, तो मिडिल क्लास जो है वो कंपैरेटिवली पुअर है रिच क्लास के सामने। ठीक है, तो उस पॉवर्टी को क्या बोलते हैं? रिलेटिव पॉवर्टी। एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं। देखो, इफ अ पर्सन कैन नॉट अफोर्ड 2 meals अ डे कॉल्ड एब्सोल्यूट पॉवर्टी। अगर एक इंसान एक दिन के अंदर 2 meals अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, सुबह और शाम का खाना उसको नहीं मिल पा रहा है, तो उस तरीके की पॉवर्टी को बोलते हैं एब्सोल्यूट। ठीक है, वेयर एस क्या है? इफ अ पर्सन अर्न्स लेस देन द एवरेज इनकम लेवल। जो एवरेज इनकम लेवल है आपका, अगर आपने उससे कम अचीव किया है, आपने उससे कम अर्न किया है, तो उस तरीके की पॉवर्टी को बोला जाता है रिलेटिव पॉवर्टी। नाउ कमिंग टू द कॉजेज ऑफ द पॉवर्टी, कि पॉवर्टी के कॉजेज क्या हैं। ठीक है, सबसे पहला कॉज है रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ। अब एज वी ऑल नो दैट पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, और उससे क्या हुआ है कि मोर नंबर ऑफ पीपल इज देयर एंड लिमिटेड रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज है हमारे पास में वो तो कम है, लेकिन पॉपुलेशन क्या हो गई है? बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और इवन बढ़ रही है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट आप लिखोगे अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, क्यों? बिकॉज लोगों के पास में अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है। लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज। अगर लोगों के पास में जॉब्स नहीं होंगे तो वो अपना अमाउंट जो है वो अर्न नहीं कर पाएंगे, और अगर उन्होंने एक इनकम अर्न नहीं किया तो क्या होगा? अल्टीमेटली दे विल गो इन द पॉवर्टी। थर्ड पॉइंट है लो प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर। ठीक है, अब एग्रीकल्चर आपको पता है कि इंडिया में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अराउंड 75% ऑफ द पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, अब उससे क्या होता है कि वो लोग यूज़ करते हैं आउटडेटेड टेक्निक्स को एंड डिपेंडेंस ऑन द मॉनसून। उनके पास में जो टेक्निक्स हैं एग्रीकल्चर के लिए वो प्रॉपर नहीं है, मॉडर्न नहीं है, और वो लोग डिपेंडेंट है किस पे? मॉनसून पे, क्योंकि उनके पास प्रॉपर इरिगेशन की फैसिलिटीज भी नहीं है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है अनइक्वल डिस्ट्रक्शन ऑफ वेल्थ, और यू कैन से अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेल्थ। जो वेल्थ है, जो इकोनॉमी में जो मनी है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं हो पाता है। तो उससे क्या होता है कि जो रिच होता है वो और रिच हो रहा है, और जो पुअर है वो और ज़्यादा पुअर
बन रहा है। ठीक है। द लास्ट पॉइंट इज लैक ऑफ एजुकेशन एंड स्किल्स। लोगों के पास में एजुकेशन नहीं है और उनके पास में प्रॉपर स्किल्स भी नहीं है। और अगर आपके पास में एजुकेशन नहीं होगा और स्किल नहीं होगा तो क्या होगा, आपके पास में एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज भी कम हो जाएगी, कोई भी आपको जॉब नहीं देगा अगर आपके पास में प्रॉपर स्किल नहीं है तो। नाउ कमिंग टू द इफेक्ट्स ऑफ द पॉवर्टी, कि पॉवर्टी के इफेक्ट्स क्या है, हमें कहाँ कहाँ पर इसके इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहला पॉइंट है माल न्यूट्रिशन एंड पुअर हेल्थ। ठीक है, लोगों के अंदर प्रॉपर न्यूट्रिशंस नहीं होंगे। अगर लोग अपनी डाइट अच्छे से नहीं लेंगे तो क्या होगा, उनके अंदर कैलोरीज का जो इनटेक है वो काफ़ी कम रहेगा। इसकी वजह से क्या हो सकता है, जो उनकी हेल्थ है वो क्या रहेगी, पुअर रहेगी। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। द सेकेंड पॉइंट इज लो लिटरेसी रेट। अब इससे क्या होगा कि लोगों के अंदर, क्योंकि लोग गरीब हैं तो वो अपने बच्चों को एजुकेशन सेक्टर में नहीं भेज पाएंगे। इसकी वजह से क्या होगा कि जो लिटरेसी लेवल है हमारे कंट्री का वो काफ़ी ज़्यादा कम रहेगा। ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या होगा, अब देखो अगर लोगों में लिटरेसी नहीं है तो क्या हो पाएगा, चाइल्ड लेबर जैसी प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो सकती है और बच्चों का और औरतों का और किसी का भी एक्सप्लॉइटेशन जो है वो इजीली हो सकता है। ठीक है। फोर्थ क्या रहेगा, बहुत ज़्यादा समाज में इनइक्वालिटी रहेगी। सोशल इनइक्वालिटी मतलब लोगों के बीच में भेदभाव। ठीक है, एक डिस्क्रिमिनेशन हमें देखने को मिल सकता है। एक इक्वालिटी नहीं होगी बल्कि क्या होगा, हर जगह इनइक्वालिटी रहेगा। और फिफ्थ पॉइंट आपको लिखना है इंक्रीज इन क्राइम एंड इनस्टेबिलिटी। ठीक है, यहाँ पर जो है वो क्राइम बढ़ जाएगा और जो है वो समाज बिल्कुल स्टेबल नहीं रह पाएगा। तो ये सारे 5 जो है वो इफेक्ट्स हैं, आपको लिखने हैं और पांचों बहुत इंपॉर्टेंट है। Now coming to the next topic which is the measurement of the poverty in India, that how will we going to measure कि कितनी poverty है इंडिया के अंदर। तो यहाँ पर मैंने दो ऑप्शंस या फिर दो पॉइंट्स को इंक्लूड किया है। सबसे पहला है हाउस होल्ड कंजप्शन सर्वे। अब इसमें क्या होगा, ये कंडक्ट किया जाता है बाय द नीति आयोग और नीति आयोग का पहले नाम था प्लानिंग कमीशन। ठीक है, अब हम इसको क्या बोलते हैं, नीति आयोग। तो ये कंडक्ट किया जाता है बाय द नीति आयोग। इसमें ये होगा कि आपको सर्वे करना है, मतलब आपको घर घर में जाकर के देखना है कि क्या कंडीशन है वहाँ की। ठीक है, एंड देन उसके बाद में बाय कंडक्टिंग अ सक्सेसफुल सर्वे यू विल बी गोइंग टू कंक्लूड कि हाउ मच पॉवर्टी इज देयर। ठीक है। सेकेंड पॉइंट है हेड काउंट रेशियो मतलब HCR। अब इसमें क्या होता है कि आपको परसेंटेज निकालना होगा उस पॉपुलेशन का जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन के पास में है। ठीक है, जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोग हैं, आपको उनका पॉपुलेशन निकालना है। ठीक है, आपको उनका परसेंटेज निकालना है उनकी पॉपुलेशन का। नाउ वी आर गोइंग टू राइट अ कंक्लूजन फॉर द होल चैप्टर, फॉर द होल टॉपिक। ठीक है, अब इसके अंदर आपको एक चीज़ याद रखनी है, कंक्लूजन लिखते टाइम हमेशा याद रखना कि कंक्लूजन शुड ऑलवेज बी ऑन द पॉजिटिव साइड। ठीक है। अब स्टार्टिंग क्या है कि देखो पॉवर्टी इज अ सोशल एविल, हम सब मानते हैं, दैट इफेक्ट्स द डेवलपमेंट, डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन डिग्निटी। ठीक है, डेमोक्रेसी एक ऐसा सोशल इविल है जो कि इफेक्ट करता है डेफिनेटली क्या, एक इंसान के डेवलपमेंट को, हमारी कंट्री की डेमोक्रेसी को और ह्यूमन डिग्निटी को भी। ठीक है, उसकी रिस्पेक्ट को। लेकिन थ्रू कंटिन्यूस एफर्ट्स, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, सोशल रिफॉर्म एंड गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, अगर हम कंटिन्यूस एफर्ट्स लगाएंगे इन सब चीज़ों के थ्रू तो क्या हो सकता है, इट इज़ पॉसिबल to reduce poverty and build a more equal society. It is possible to reduce the poverty, we can reduce it and build a more equal society। जो कि एक प्रॉब्लम है हमारे समाज का, दैट सोसाइटी जो है वो क्या है, अनइक्वल है। तो उस अनइक्वालिटी को हमें रिड्यूस करना होगा और उसको एक इक्वल सोसाइटी की तरफ हमें लेकर के जाना होगा। दैट इज़ योर कंक्लूजन एंड दैट इज़ द टॉपिक फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।